वेलकम बैक टू दलानी गड्ढा। दलानी गड्ढा में सभी लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास जो है एक स्पेशल क्लास है। कहने का मतलब आज की क्लास में आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हो, लेकिन ये क्लास आप लोगों की स्पेशल है क्योंकि आप लोग खुद जानेंगे इस क्लास में हम करने वाले क्या है। काफी लोगों के माइंड में ये चीज होंगी कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, या सर आए कोई अनाउंसमेंट होने वाला है, वो अनाउंसमेंट क्या है आपको पता चलेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस विषम परिस्थिति में भी सभी लोग घर पे ही रह रहे होंगे और सबको मिलकर इस चीज का सामना करना है जो स्थिति है, और समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये स्थिति भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। आज की क्लास के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, आपके देखिए अपने चैनल पे अगर हम बात करें, दलानी गड्ढा चैनल पे बात करें, तो क्लासें हम आपको 6-7 महीने से चल रही हैं। 6-7 महीने से प्रॉपर क्लासें चल रही हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ क्लासों में। कभी 2 क्लास, कभी 3 क्लास, कभी 4 क्लास, ऐसे क्लासें आपको देते रहे। आगे अब जो क्लासें प्रॉपर्ली शुरू होगा स्पेशल बैच के लिए, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग सुपर टेट का एग्जाम हमारे लिए आने वाला है। अगर बात करें सुपर टेट का, और भी एग्जाम है तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम सुपर टेट, तो इसमें जो भी बात, जैसे हमारा सीडीपी सेक्शन होता है सुपर टेट के लिए, जितना सीडीपी सेक्शन वो क्लास शुरू होने वाली है। साथ साथ इसी क्लास में आपका जो पूरा हिंदी का सेक्शन होता है, हिंदी होता है, वो क्लास शुरू होने वाली है। इसी में जो आपका संस्कृत पूरा आता है वो क्लास शुरू होने वाली है। इन 3 सब्जेक्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसके अलावा भी आपको और सब्जेक्ट मिलेंगे, वो इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब अब स्पेशल हम लोग शुरू करने वाले सुपर टेट की क्लास जो प्रॉपर्ली शुरू होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पढ़ाने वाले टीचर तो आप जानते ही हैं कि सीडीपी कौन पढ़ाने वाला है। सीडीपी के बारे में अच्छे से जानने हैं तो सीडीपी में तो रहे हम पढ़ाने के लिए। अब गेस कर सकते हैं, और आप लोग, हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, वीडियो जब देख रहे होंगे तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हिंदी और संस्कृत कौन पढ़ाने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं तो हिंदी संस्कृत के बारे में, तो आप लोगों ने तुरंत गेस किया था। ये मैं अभी नाम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट, ताकि थोड़ा सा माइंड में कुछ चीजें चले। और अब ठीक है, डायरेक्ट आते हैं हम लोग, आपको ज्यादा वेट नहीं कराते हैं। बात करते हैं कि आज की क्लास में कौन होगा। एक गेस्ट नहीं कहेंगे, गेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि हम दोनों लोग मिलके चला रहे हैं ना। हम ये कहेंगे कि वो हमारे यहाँ गेस्ट है या टीचर है, ये भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों लोग मिलकर ही आगे रन करेंगे हम लोग। कोई ऐसे वो टीचर नहीं है हमारे लिए। तो जैसे हम लोग आगे पीछे कर रहे थे, पीछे की क्लासेज, वैसे ये क्लासेज आपकी प्रॉपर्ली चलेंगी। तो कहने का मतलब आप डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा मैम आपको जो है हिंदी और संस्कृत की क्लास लेंगी, और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इस वीडियो को, मैम इंट्रोडक्शन देंगी, बताएंगी क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। और एक चीज, यहाँ पे वो जो हिंदी पढ़ाएंगी, यहाँ पे जरूर हम आपको बता रहे हैं सुपर टेट के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी की क्लास होगी आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में है, चाहे वो आपका पुलिस का कंपटीशन हो, चाहे वो आपका एसआई कंपटीशन हो, चाहे वो लेखपाल का कंपटीशन हो, या अदर जितने भी विभाग की वैकेंसी आती है, ठीक है, चाहे एसएससी जीडी हो, जो भी हो, जहां जहां भी हिंदी आती है उन सबको ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। हाँ, जब सीटेट के लिए हिंदी की बात करेंगे तो वहां पे पैटर्न अलग करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे टीचर्स वालों के लिए सुपर टेट का, सीटेट का भी नया बैच स्टार्ट करेंगे, यूपी टेट का भी स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें प्रॉपर्ली। और एक बैच शुरू का सीटेट, तो सीटेट के नाम से ही चलेगा, उसमें सीटेट की चीजें पढ़ाई जाएंगी, सुपर टेट में सुपर टेट की चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो वो अलग अलग सारी चीजें चलेंगी। तो कुल मिला के आपकी जो हिंदी होने वाली है ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी, सभी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। हाँ, जब पेपर सॉल्व करेंगे तो फोकस फिर हम जैसे सुपर टेट का पेपर उठा लिया, सुपर टेट पे फोकस करेंगे। सुपर टेट के मॉक टेस्ट आपको करवाएगा, हिंदी के हर चीज का मॉक टेस्ट होगा। अगर आप पुलिस पढ़ रहे हैं तो पुलिस के हिंदी के 20 मॉक टेस्ट कर दिए, वो करवाते चले। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हिंदी होने वाली है कि मास्टर क्लास होगी। एक मास्टर क्लास कहने का मतलब कि आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी, चाहे आप सुपर टेट देने जा रहे हो, क्योंकि सीटेट को साइड रखिएगा। सीटेट में थोड़ा पैडागॉजी 50% पढ़ना होता है और 50% पैसेज होता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि ग्रामर भी पढ़ना होता है, क्योंकि पैसेज में अधिकतर उठा के देखिए ग्रामर पूछा गया। अगर आप पैसेज में ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, आपको संज्ञा पता ही नहीं, तो ग्रामर से पूछ लिया किसी शब्द की या कोई सेंटेंस दे दिया इसमें संज्ञा क्या, आप बता ही नहीं पाओगे। ये चीज पूछा गया, कई बार ऐसा हुआ है, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो ज्यादा वेट नहीं कराते, अब सीधा हम मैम को बुलाते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएंगे मैम, क्योंकि काफी लोग जानते भी हैं, और बाकी तो मैम खुद ही बताएंगे। तो प्लीज मैम आइए, और बाकी का काम मैम करेंगी। अब ये हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ से बढ़ रहे हैं, मैम संभालेंगी। लीजिए मैम। धन्यवाद शरद सर। हेलो बच्चों, बहुत दिनों बाद हम लोगों की आपसे मुलाकात हो रही है, और मेरे ख्याल से शरद सर से हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि बच्चे आपको याद कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं उनको हमेशा कहती रहती थी कि आप बच्चों से जुड़े रहिए, क्योंकि बच्चे हमारी जान होते हैं, और ये कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि अगर हिंदी की चीजें अगर
कायदे से नहीं आती है तो आप कोई भाव अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। किसी पेपर को निकालने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, यूपी हो या एमपी हो, कहीं भी हो, अगर आप टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, आप पुलिस दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, जीटी दे रहे हैं, उसमें कितना भी हो, 20 नंबर का, 25 नंबर का, 30 नंबर का, 60 नंबर का, 80 नंबर का हिंदी बिल्कुल कंफर्म आपकी निश्चित है कि आनी है। तो इस पर्पज से सर ने क्योंकि मुझे काफी दिन से, वो मेरे एक मित्र भी हैं और मेरे भाई जैसे भी हैं, तो जाहिर सी बात है आज उन्होंने मुझे मतलब इतना कहा कि मैडम आपको बच्चे याद करें, आप आइए और आप इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग घर पे रह के हम लोगों के साथ जुड़िए, हम लोग जितनी सहायता कर सकते हैं आपकी करेंगे और अपने ज्ञान के द्वारा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लर्निंग अड्डा का एक ही उद्देश्य है कि आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए किसी दिक्कत के सहारे की जरूरत हमारी पड़े, लेकिन और दिक्कतें ना हो आपको, जो आप अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ज्यादा पेड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग के दरवाजे नहीं जा सकते हैं, तो लर्निंग अड्डा आपको एक वो बेस देगा जिसमें आप चाहे सीटेट दे रहे हो, जो सेंट्रल टेट अभी होने वाला था, अभी जो अभी पोस्टपोन हो गया, उसकी नई गाइडलाइन आएगी तो आपको पता चल जाएगा, अभी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की भी रखी हुई है, तो आपको इसके थ्रू बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, जिसमें आप शरद सर को जानते ही हैं और साथ में मुझे तो आप अच्छी तरह से भली भांति हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते रहे हैं वो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई कोचिंग रही हो। मैं यहाँ पे किसी कोचिंग का नाम इसलिए नहीं लूंगी कि कोई मेरे लिए एक कोचिंग नहीं होती, मेरे लिए बच्चे प्लस पॉइंट होते हैं, क्योंकि किसी भी टीचर का वजूद जो होता है, जो अस्तित्व होता है, वो उसके बच्चों से, उसके सब्जेक्ट से होता है, ना कि किसी कोचिंग से। कोचिंग है एक स्थल है, जैसे आज इस मंच के द्वारा लर्निंग अड्डा के इस चैनल के थ्रू मैं अपनी आपको बात बता रही हूँ, तो कोशिश ये करिएगा कि कम से कम आप लोग जो मैं सिखाऊं, जो पढ़ाऊं इस चैनल के थ्रू, उसे आप पढ़िए और जो ना समझ में आए अपने एटीट्यूड, अपने सवाल, अपने जो राय के थ्रू मुझे बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको पहले एक हिंदी का सामान्य रूप दिखाती हूँ कि क्या क्या पेपर में आता है। जैसे हमारा आपने अभी देखा कि सर ने बताया कि सुपर टेट के ये स्पेशल बैच रहेगा और इसमें हिंदी और संस्कृत। और एक बात जान लीजिए कि संस्कृत से डरने वाले बच्चे बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए। ये जैसे ऐसा नहीं है, सभी को किसी न किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, मुझे भी बचपन में लगता था, मैथ से लगता था, इंग्लिश से डर लगता था, लेकिन वो समय अंतराल होने पर वो डर निकल जाता है। बस समझाने वाला टीचर मिल जाए या समझने के लिए एक हमें रास्ता मिल जाए तो वो डर निकल जाता है। उसी तरह से जो बच्चे संस्कृत से डरते हैं कि हम इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं, हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और सीटेट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, जी बिल्कुल सही है। आप किसी से भी राय लीजिए, आपका हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है और इसके थ्रू आप ये समझिएगा कि आपके 15 और 15 ये 30 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे जो ग्रामर पोर्शन होगा। बाकी उसी ग्रामर पोर्शन के थ्रू जो आपको सर आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ाएंगे इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए, वो तो आपको अपने बुद्धि के तर्क पे ही निकालना है। बाकी जितना व्याकरण का पोर्शन है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। तो बात करते हैं आज हिंदी की क्लास की। हिंदी की क्लास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक प्रारूप देख लीजिए। प्रारूप जब तक पता नहीं रहता, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कहीं जाते हैं तो पहले उस एरिया के बारे में देखते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर क्या है, हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो ठीक उसी तरह से हिंदी में हमको क्या कैसे पढ़ना है। बहुत सारे चैनल आप देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचरों से आप पढ़े, मैं ना किसी टीचर की बात करी ना ही चैनल की, लेकिन क्या सही है कैसे पढ़ना है उसे आप देखिए, जरा सा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में होते कितने पाठ हैं और पढ़ाए कितने जाते हैं। तो सबसे अगर हिंदी की बात आती है तो आपने देखा होगा कि हिंदी का जैसे ही नाम आता है तो सब लोग कहते हैं साहित्य। साहित्य के बजाय अगर आप थोड़ा ग्रामर पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा कि आपको बताया क्या जाता है। मैं बताया विभाग पे देखिए, सभी कहते हैं कि हिंदी का सबसे पहला भाग होता है साहित्य, दूसरा होता है व्याकरण और तीसरा होता है हमारा कुछ शब्द परिचय। ये 3 पार्ट्स होते हैं और जिसमें से सबसे ज्यादा हमारा प्रयोग इन 2 पे होता है। हमारा ये प्रयोग बहुत ही कम होता है। किसी भी पेपर में आपको 5%, 2%, 3%, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं मिलते हैं। आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे वो आपको 10 में से समझिए 8%
और 2% आपको इससे मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा हम लोग किस पे ध्यान देते हैं? व्याकरण पे। तो आप देखिए व्याकरण की कैसे शुरुआत करते हैं और व्याकरण में क्या क्या चीजें हैं, देखिए। आप लोग जुड़े रहिएगा और जितनी आज की क्लास में मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको इतना जरूर इंगित करा दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए व्याकरण की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे, 2 तरह की चीजों में पढ़ाएंगे। सबसे पहले व्याकरण में हमारा आता है वर्ण परिचय, दूसरा शब्द परिचय, तीसरा अव्यय, चौथा संज्ञा, उपसर्ग होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, छठा आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, वाक्य, कारक चिन्ह, विराम चिन्ह, रस, क्षण, अलंकार। थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा शब्द शक्ति, इसके बारे में भी बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रश्न आए हैं और बच्चे इसको समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं। और शब्द गुण, ये है आपका, ये व्याकरण का भाग है। मैंने अभी आपको क्या बताया? व्याकरण का भाग। ठीक, इस व्याकरण में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप वर्ण परिचय पढ़ेंगे तो इसमें आपको रूपिन, जो कि हमारा सीटेट और सुपर टेट और इन सब में आता है कि रूपिन क्या है, ठीक है, स्वनिम क्या है, इनके बारे में चीजें आप बच्चों को पता नहीं रहती। किताबों में खूब सारी परिभाषाएं हम लोग पढ़ते रहते हैं और पढ़कर शायद रट भी लेते हैं, लेकिन उसका आंसर नहीं लगा पाते, बच्चे इसको लेकर आते हैं। ठीक, दूसरा और उसमें कौन सा वर्ण होता है, कौन सा अक्षर होता है, सबसे बड़ा चैप्टर मान के यूं चलिए कि ये वर्ण परिचय है। वर्ण परिचय से आपको शब्द निर्माण की पद्धति समझ में आएगी, वाक्य पद्धति समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें। और शब्द परिचय बहुत बड़ा है। शब्द परिचय के पाठ इस तरह से आपको पढ़ने हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विलोम, पर्यायवाची। ठीक, और आपका आता है इसमें समानार्थी, एकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वाला यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अल्पोक्ति मुहावरे। ये आपके इतने पोषण जो हैं वो आपको सीखने हैं स्वयं से शब्द परिचय में, ये है। और बहुत सारी चीजें आपको उपसर्ग पता चलेगा कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे स्वयं से अध्ययन कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 महीनों से लगातार बना हुआ है और बच्चे कहीं किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहे, किसी
किसी टीचर के सानिध्य में नहीं आ रहा है, टीचर भरसक प्रयास कर रहा है कि जो बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है वो उन तक अपना ज्ञान पहुंचाकर उनको सही मार्गदर्शन दे। हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं और इस दिशा में काम करते हुए इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम आज ये आपको इतने 4 महीने बाद हम अपनी लाइव क्लास दे रहे हैं आपको। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आप जुड़े रहिए, इस मंच को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बारीक से बारीक चीजें आपको यहाँ पता चलेंगी। आप दर दर भटकेंगे, आपको किताबों के ढेर मिलेंगे, टीचरों की बातें मिलेंगी, लेकिन क्लेरिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा, ये तय है। तो तय, अगर आपको स्पष्टीकरण साफ साफ चाहिए और आप चाहते हैं कि दोबारा कभी आपको साइको के क्वेश्चन परेशान ना करे, आपको हिंदी और संस्कृत परेशान ना करे, तो इस मंच से जुड़े रहिए। आपको ये दिख रहा होगा, ये सारा व्याकरण का हिस्सा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और ये हमारा सारा शब्द परिचय का है। हम ये आपको लिखाएंगे नहीं, हम आपके लिए शीटें ले आएंगे, चुनिंदा प्रश्नों से छाटे हुए वो प्रश्न लेकर आएंगे जिसके अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि बेटा इनको आप कहाँ तक रखेंगे, हजारों लाखों की तादाद में ये खड़े हैं और हम इतनी बुद्धि इस समय इतनी, आप जानते होंगे, अगर सुपर टेट वाले बच्चे, सीटेट वाले तो जानते हैं कि बुद्धि लब्धि इस समय कम होती ही होती है। ज्यादा बुद्धि लब्धि की बात नहीं करते हैं, वो बुद्धि लब्धि बढ़ा भी जा सकती है, जैसे कालिदास ने बढ़ा ली, ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे सब कालिदास बन जाएंगे, न्यूटन बन जाएंगे, लेकिन इस समय याद करने का सिस्टम नहीं रहता है। तो कोशिश ये करिए कि हम लोग जो बता रहे हैं उसको आप लर्न करते रहिएगा, वही आपका पेपर में काम आएगा। लेकिन इनको सीखना पड़ेगा, इन व्याकरण के तत्वों को आपको सीखना पड़ेगा, चाहे हम वर्ण की कक्षा ले रहे हो, उपसर्ग प्रत्यय ले रहे हो। और क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं तो अक्सर जानते हैं कि मैम कभी भी इधर उथल पुथल करके नहीं पढ़ाती हैं। मैडम का पढ़ाने का एक ढंग है, जैसे आपने अभी तक सर से पढ़ा होगा तो सर ने भी आपको पढ़ाया होगा कि पहले अधिगम आता है, कि पहले क्या आता है, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें आती हैं, किसकी किसकी परिभाषा किसके बाद क्रम से लगी होती हैं, तो वो सब चीजें आपने सीखी होंगी। तो मेरे सब्जेक्ट में ये चीजें हैं कि आपको मैं लाइन से पढ़ाऊंगी, लाइन टू लाइन, यानी कि क्रम से। जैसे मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा, और इसके आपको और एक चीज है, आपको ये जो कक्षा है रेगुलर आपको लाइव पढ़ने को मिलेगी। कुछ शर्तें बनेंगी, जो मापदंड आपके बनेंगे, जो हमारे भी मापदंड होंगे, और उस मापदंड में अगर आपको शिकायतें लगती हो तो आप हमारे कमेंट्स पे जाके आप कमेंट्स लिखिए, आप हमारे प्रश्न पूछिए, आपको स्वतंत्रता है। क्योंकि देखिए आप हमारे लिए वो बच्चे हैं जो एक नए आयाम पे पहुंच कर कहेंगे कि इस गुरु ने हमारा इतना साथ दिया, और हम लोगों को बड़ी खुशी होती है जब हमारा बच्चा हमसे ऊंची ओहदे पे खड़ा होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि इसमें जितना मैं बता रही हूँ, जितना मैं सिखाना चाहती हूँ, आप 4 महीने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस खालीपन जो था तुम लोग की वजह से वो दूर होने वाला है। हम लोग रोज मिलेंगे, रोज इसी तरह से बात करेंगे। जो दिक्कतें हैं हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में, वो आप मुझसे पूछिए। कोई पेपर आपके पास मौजूद है जिसे किसी टीचर ने हल नहीं करवाया या आपको नहीं मिला है तो उसे रखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे आपको बता सके। तो मेरे ख्याल से ये आज हिंदी का पूरा ये आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। ये वाला पोर्शन देखिए, ये 3 पोर्शन बेटा सबको पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटेट और टेट की बात करें और सुपर टेट की बात करें तो उस लिहाज से आप इन चीजों को छोड़ दीजिए, इन चीजों को छोड़ दीजिए। आपका सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो शब्द परिचय यानी वो हिस्सा, अव्यय पूछा जाता है, उपसर्ग पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है। संज्ञा सर्वनाम के कभी कभार अगर उसका मूडी हुआ टीचर तो संज्ञा सर्वनाम दे देगा, विशेषण दे देगा। क्रिया मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्रिया में 4-5 टॉपिक बनते हैं, चाहे वाच्य हो, चाहे आपका क्रिया विशेषण हो, चाहे पक्ष हो, काल हो, आप उठा के देखिए, आपको पता है। और कोई भी किताब उठाइए, किसी में ज्यादा कुछ नहीं दिया है। मैं किसी किताब की बुराई नहीं करी, किताब ही हमारा साधन बनते हैं, लेकिन उस किताब की परिभाषा को पूर्ण टीचर करता है। बच्चे आप तभी समझ पाएंगे जब हम लोग उसको क्लियर करेंगे। संधि आपको आता ही है, देख रहे हैं, समास आ जाता है, वाक्य। अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप छोड़ देंगे तो आप टीचर कहते हैं कि हिंदी में ये रट लो, वो रट लो, 2-4 बिलो। बेटा वो जमाने लग गए, कभी हम लोग भी यही सुनते आते थे, अरे ये 4 पेज रट लो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा नहीं पार करना है, बेड़े से ऊपर जाना है। तो कोशिश ये करिए कि ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं वो चीजें आ जाए। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले सुपर टेट पे, टेट में जो भी आप ये करेंगे तो ये सभी के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, और इसे आपको रटना नहीं है। चीजें मैं बताऊंगी कैसे पढ़ना है और कैसे इसको याद करना है। याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती हैं, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा
कि हिंदी के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। रही बात साहित्य की, जो टीचर कह रहा हो, जो किताबें कह रही हो कि ये साहित्य आता है, तो साहित्य के आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे, जो आप परचेज करना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगा और उसके बारे में मंच पे आपको बताया जाएगा। मैं इस मंच के थ्रू आपको बताती रहूंगी, एक कवि उठाऊंगी, उसकी रचनाएं बताऊंगी, उसकी जन्मतिथि बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी और आपको वो याद हो जाएगा। रट्टा आपको नहीं लगाना है। सो आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कोशिश करिए कि रोज जुड़े रहिए हमसे और अपनी मैडम को याद करते रहिए और इस लर्निंग अड्डा को लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग और अच्छे से बेहतर काम कर सकें। आप समझ सकते हैं कि आप पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, इस समय सबसे ज़्यादा त्रास की गति में अगर कोई है तो शिक्षक और स्टूडेंट, विद्यार्थी। इस त्रास की गति से हम लोग को उबरना है, तो कोशिश ये करिए कि हम लोग इस गति से उतर के अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो बने रहिए, सेफ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।